नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ फाइब्रॉइड के बारे में। फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि फाइब्रॉइड आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है महिलाओं में। तो क्या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं फाइब्रॉइड अगर आपको है कि ये क्या होता है, यानी कि ये कैंसरस तो नहीं होता है या फिर नॉन कैंसरस होता है। तो बहुत सारी भ्रांतियां महिलाओं के मन में रहती हैं इसको लेके। तो फ्रेंड्स, आज पूरी वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में बात करूंगी कि फाइब्रॉइड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करूंगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, किस केस में हम लोग को सर्जरी कराना चाहिए और किस केस में नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि फाइब्रॉइड यानी कि रसौली क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि फाइब्रॉइड जो होता है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में लियोमायोमास भी कह सकते हैं। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, यानी कि नॉन कैंसरस में ये कैंसर कॉजिंग नहीं होता है। ये एक मांस का टुकड़ा बढ़ता जाता है जिसमें फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यूज से मिलके ये बना होता है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली ये अगर आपके अंदर है कहीं ना कहीं कि फाइब्रॉइड कहीं कैंसरस तो नहीं होता है, तो ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि फाइब्रॉइड कैंसरस होता है। फाइब्रॉइड एक ट्यूमर टाइप ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है। इसमें कैंसर का बिल्कुल कोई खतरा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो फ्रेंड्स, इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स होता है कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। फ्रेंड्स, जो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स होता है ये बहुत ही कॉमन होता है, मोस्टली यही देखने को मिलता है हम लोग को। तो ये जो होता है, ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसके अंदर होता है ये। तो फ्रेंड्स, ये इंट्राम्यूरल की रही बात। सेकंड जो होता है सब सेरोसल होता है। फ्रेंड्स, जो सब सेरोसल होता है ये आउटर ग्रोथ पे होता है, यानी कि जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसके आउटर वर्ड्स पे होता है, जो कि प्रेशर कॉज करता है रेक्टम पे या फिर ब्लैडर पे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी शिकायत हम लोग को देखने को मिलती है। थर्ड टाइप की बात करें तो सब म्यूकोसल। फ्रेंड, जो सब म्यूकोसल होता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि फाइब्रॉइड ये जो फाइब्रॉइड होता है ये कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज भी कॉज कर देता है और इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। ये जो होता है, ये जो यूट्राइन कैविटी होती है ये उसमें देखने को हम लोग को मिलता है। फोर्थ टाइप की बात करें तो पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड। फ्रेंड्स, जो पेडुंकुलेटेड फाइब्रॉइड होता है ये एक स्टॉक से, यानी कि एक धागे जैसा रहता है, मसल मांस रहता है जिससे वो लटकता है। वो कभी कभी जब ट्विस्ट हो जाता है तो हम लोग को इसमें पेन की भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी तो कुछ टाइप्स रहे। अब इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि इसके कारण हम लोग को क्या क्या देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इसके कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक फैक्टर। फ्रेंड्स, मोस्टली देखने को मिलता है कि अगर आपके माता में या फिर बहन में अगर फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिली है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मतलब वो फाइब्रॉइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक जेनेटिक कारण रहा। सेकेंड कॉज हम लोग देखते हैं कि ये 30 to 50 ईयर्स के बीच में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्टली ये जो होती है रिप्रोडक्टिव एज होती है, जहाँ पे हम लोग का प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के चेंजेस की वजह से भी हम लोग को फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, थर्ड कॉज की बात करें तो ओबेसिटी भी एक कारण इसका हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि ओबेसिटी यानी फाइब्रॉइड उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है जो ओबीज होती हैं। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है कि कम है विटामिन डी, वहाँ पे भी हम लोग को फाइब्रॉइड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो कुछ कारण रहे। अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं फाइब्रॉइड में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग की स्थिति हम लोग को देखने को मिल सकती है पेशेंट में, कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसको लंबे समय तक, हफ्तों तक रह रही है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो रही है, यानी कि ब्लड का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इसमें।
सेकंड, इसके सिम्टम्स की बात करें, जो पेशेंट होती है उसको पेल्विक पेन भी महसूस होता है, ब्लॉटिंग की स्थिति उसको दिखाई देती है कि फूला फूला सा पेट उसका लगता है, साथ ही साथ डिस्पैरियोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पेन ड्यूरिंग सेक्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सब मोस्टली हम लोग को लक्षण देखने को मिलते हैं फाइब्राइड में। तो फ्रेंड्स अगर अब इसकी फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के कंडीशन की बात करें कि क्या फाइब्राइड हम लोग के फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, तो फ्रेंड्स ये भ्रांति हम लोग बिल्कुल हटा देते हैं कि फाइब्राइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स जो फाइब्राइड होता है, अगर वो बहुत छोटे फॉर्म में भी हो सकता है, बहुत बड़े फॉर्म में भी हो सकता है, कभी कभी सीड जैसा होता है, बिल्कुल बीज के जैसा होता है। वो अगर एसिम्टोमेटिक यानी कि कोई लक्षण नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी मेडिसिन लेना भी पड़ सकता है, या फिर नहीं भी लेंगे तो उससे वो इरेडिकेट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये बहुत ही ज़्यादा अगर ग्रोथ कर गया है, बहुत ही ज़्यादा ये ट्यूमरस फॉर्म में हो गया है, तो उस केस में हम लोग को मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गई है तो कभी हमको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। फ्रेंड्स ये जब बहुत ही ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मिसकैरेज वगैरह इसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि जो सबम्यूकोसल टाइप होता है फाइब्राइड का, अगर वो है तो उस दौरान क्या होता है कि वो बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, जिसमें वहाँ पे फाइब्राइड भी ग्रोथ करने लगता है, तो वहाँ पे बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से या तो बच्चा रिटार्डेड हो जाता है ग्रोथ में, या फिर मिसकैरेज की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये कॉम्प्लिकेशन हम लोग को मोस्टली इसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फर्टिलिटी का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है कि मतलब फाइब्राइड अगर है तो उसमें फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ लक्षण हम लोग को सिर्फ देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स अगर जो ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है फाइब्राइड में, तो उस केस में हम लोग अगर जो महिला है उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो उस केस में हम लोग मायोमेक्टोमी की सलाह देते हैं। सर्जरी के लिए पेशेंट जाता है, जिसमें जो ट्यूमर की ग्रोथ रहती है उसको कट करके निकालते हैं, बाकी यूट्रस को प्रिजर्व करते हैं ताकि फ्यूचर उसकी प्रेगनेंसी हो सके। लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट में, ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फाइब्राइड की हो गई है, तो उस केस में हम लोग हिस्टेरेक्टोमी की सलाह देते हैं कि जिसमें वो जाके गायनी के पास हिस्टेरेक्टोमी करवा सके। अब फ्रेंड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि किन केसेस में हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम लोग को प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उन कंडीशन में हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार्ब 30। फ्रेंड्स कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होती है उसमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, कोल्ड इंटॉलरेंस है पेशेंट को, पेशेंट ओबीस है। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो कैलकेरिया का आपकी 30 पोटेंसी 5-5 बूंद हम लोग सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस। फ्रेंड थूजा एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे जो फाइब्राइड की ग्रोथ है वो पेडुंकुलेटेड टाइप है, स्टॉक से हैंग कर रही है, तो इस तरह का अगर हम लोग को फाइब्राइड देखने को मिलता है तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है इसके लिए। और थूजा के हम लोग 30 पोटेंसी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम देते तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड थर्ड मेडिसिन की बात करें तो सीपिया। फ्रेंड सीपिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, जहाँ पे फाइब्राइड हम लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन की वजह से हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो गई फाइब्राइड की। तो उस केस में अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन पेशेंट को महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वल्वा से उसका पूरा ऑर्गन बाहर आ रहा है, तो और बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होती है पेशेंट, कॉन्ट्राडिक्शन एग्रावेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे अगर हम लोग को लक्षण देखने को मिलते हैं तो सीपिया की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम हम देते तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथिक में रही जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, और जहाँ तक हो सकता है फाइब्राइड छोटा है तो बहुत अच्छे से ये इरेडिकेट कर देती है उसकी ग्रोथ को। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा,
और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।